नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी तक जो गरुड़ पुराण की सीरीज़ में आपने अध्याय देखे वो आप सभी को बहुत पसंद आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने देखा कि कैसे एक व्यक्ति की यात्रा आरंभ होती है, कैसे वो यमलोक तक पहुंचता है, कैसे वहाँ पर अलग अलग तरह के अनुभवों को महसूस करता है और कैसे वो पुनर्जन्म लेके पृथ्वी पर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वापस आता है, प्रायश्चित करने के लिए वापस आता है। अब आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कार्य करना चाहिए। मरणासन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बस जीवन और मृत्यु के बीच में अधर में अटका हुआ है, जिसके पास कुछ ही पलों के प्राण शेष हैं और मृत्यु बहुत निकट खड़ी हुई है। ऐसे मरणासन व्यक्ति के लिए आप क्या अच्छे कर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाए, उस व्यक्ति को एक दुख दर्द से मुक्ति मिल जाए और आप उसके लिए आने वाला रास्ता आसान बना दें। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आए थे गरुड़ पुराण को लेके। जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी तो लोगों ने इसको समझा, इसकी महत्वता को समझा। क्यूरियोसिटी के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे। किसी के पुत्र द्वारा अगर पिंडदान नहीं किया जाए तो क्या होता है, उसका भी जवाब मैंने दिया। कोई व्यक्ति अगर अकेला हो अपने जीवन में तो वो कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसका भी जवाब मैंने दिया। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब मैंने गरुड़ पुराण के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश करी। आज उसी अध्याय में आगे बढ़ते हुए आप सभी को इस महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति मरणासन स्थिति में है, मतलब कि मरने वाला है, मरा नहीं, अभी प्राण त्यागे नहीं है, प्राणों को त्यागने वाला है, उस परिस्थिति में उस परिवार को क्या करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति के आगे का रास्ता आसान हो जाए। तो गरुड़ पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप बता दीजिए कि आखिर मरणासन व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि वो दान के बराबर का फल प्राप्त कर ले पहले ही। मतलब कि वो किसी के भरोसे ना बैठे, वो किसी के भरोसे ना बैठे कि कोई दान करेगा या नहीं करेगा, मेरे परिवार वाले क्या करेंगे, मेरे जाने के बाद अगले ही दिन ये पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे या मेरी याद में कुछ पल व्यतीत करेंगे। ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से उस दान का फल पहले ही प्राप्त कर सकता है जो उसे आगे काम आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करता है, शरीर त्यागने की उस विधि को मरणासन कहते हैं और उसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है उसको समझिए। जब कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, कर्म के संबंध से मतलब कि अपने कर्मों के माध्यम से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडली रखना चाहिए। मतलब कि आपके घर पे जब तुलसी का पौधा है वहाँ पर गोबर के थेपले, जिसको आपने सुना होगा, वो आपको रखने चाहिए। मतलब कि वो आपके वहाँ पर घर पर होने ही चाहिए। मतलब कि गोबर क्या कहते हैं, अब गाय का मल आपको पता ही होगा, गोबर बनता है और तुलसी का पौधा आप सभी ने अपने घर पे लगा ही रखा होगा। अगर नहीं लगा रखा है तो आज ही अपने घर पर एक तुलसी का पौधा तो अवश्य लाके रखिए। एक तुलसी का पौधा आपके घर पर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब कि होना ही चाहिए। और आपको क्या करना है, तुलसी के समीप गोबर बिछा के रखना है वहाँ पर, और उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, सफ़ेद एक आसन बिछाना चाहिए। जी हाँ, सफ़ेद आसन को वहाँ पर बिछाया जाता है और सफ़ेद आसन को बिछाने के बाद वहाँ पर शालग्राम शिला को स्थापित किया जाता है। मतलब कि तुलसी के समीप गोबर और गोबर के समीप शालग्राम शिला को बिछाया जाता है, स्थापित किया जाता है। शालग्राम शिला क्या होती है, अब इसके बाद इसको समझिए आप। देखिए, जहाँ पर पाप दोष भय को हरने के लिए जिस तरह से एक शक्ति होती है उसको हम शालग्राम शिला कहते हैं। शालग्राम शिला जहाँ पर रखी हुई होती है वहाँ पर पाप भय और दूसरी अन्य सारे दोषों को हर लिया जाता है और तुलसी की छाया में मरने से सदैव मुक्ति प्राप्त होती है।
मतलब कि जिस व्यक्ति को, जो मरणासन व्यक्ति है, उसे ऐसी जगह रखना चाहिए, ऐसी जगह बिठाना चाहिए, ऐसी जगह सुलाना चाहिए जहाँ पर उसके आसपास तुलसी रखी हो, तुलसी की छाया उसके ऊपर आ रही हो, शालग्राम शिला रखी हो, ताकि वो अपने पापों को छोड़ दे और मुक्ति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मुक्ति दानादि कर्मोर्धे दुर्लभ, मतलब कि मुक्ति का दान कर्म के दान से भी दुर्लभ है। मुक्ति का दान सदैव एक महादान कहलाता है। और जब तुलसी की छाया में मृत्यु प्राप्त होती है तो वो एक तरह से मुक्ति का द्वार खोल देती है, मुक्ति के द्वार को आप सभी के समीप लेके आती है। जिस घर में तुलसी के वृक्ष स्थापित हों, जिस घर में तुलसी के वृक्ष रखे गए हों, वो घर एक तरह से तीर्थ स्थान के समान कहलाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही कम से कम एक तुलसी का पौधा तो सबके घर पर होना ही चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर होता है वहां पर यम के दूतों का प्रवेश आसान नहीं होता। वो इंतजार करते हैं कि कब तुलसी का पौधा सूखेगा, कब तुलसी की पौधे की पावर कम होगी, उसके पश्चात ही हम इस घर में प्रवेश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से भी युक्त हो जाता है और यमराज के प्रकोप से भी वो बच जाता है। जी हाँ, तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्र विहीन भी हो तो भी उसे विष्णुपुर की प्राप्ति होती है। विष्णुपुर जहाँ पर आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, आपको दान पुण्यों के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो विष्णुपुर कहलाता है। क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्र विहीन भी हो तो भी उसे विष्णुपुर की प्राप्ति होती है। मतलब कि नरक के दरवाजे नहीं देखने पड़ते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं उन सारी आपकी जो सवाल हैं उनके आंसर्स दे रहा हूँ कि अगर हमारे पुत्र नहीं हैं तो हम क्या करें। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और हम अपने अंतिम समय में इसकी तैयारी पहले ही करके रख लें ताकि आपको किसी भी तरह से किसी के भरोसे ना बैठना पड़े। देखिए, 3 प्रकार के तिल होते हैं। अगर आप सभी ने देखा होगा तो तिल का जो है वो 3 प्रकार है। आखिर क्या मकसद था 3 प्रकार के तिल बताने का? बट तिल तो बाद में बने, पुराणों में, शास्त्रों में पहले ही लिखा गया था धन धान्य में कि 3 प्रकार के तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल और भूरे तिल। काले तिल, सफ़ेद तिल और भूरे तिल। कुश और तुलसी ये सभी मीर्यमाण प्राणी को दुर्गति से बचा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर तिल को बहुत ही ज़्यादा पवित्र धान माना गया है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम धान माना गया है। और तिल सीधा भगवान कहते हैं कि मुझसे संबंधित है तिल, मुझसे संबंधित है तिल, मुझसे संबंधित है तुलसी और मुझसे ही संबंधित है कुश। इसीलिए इनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। कुश के मूल में ब्रह्मा का वास है, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसीलिए तीनों देवता कुश में स्थित हैं। इसीलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये बार बार उपयोग में किए गए हैं। इनका प्रयोग बार बार किया गया है। पिंडदान के द्वारा उपयोग में भी कुश, प्रेत के निमित्त भोजन के लिए भी ब्राह्मण और नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी की चिता की आग में, ये सभी उस व्यक्ति को एक पवित्र रास्ते की तरफ ले जाते हैं, एक उत्तम रास्ते की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागते हुए भी खुशी महसूस करता है। उसे पता है कि विष्णुपुर का द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, नरक में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, खुशी खुशी यात्रा संपन्न हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति बहुत आराम से अपने प्राणों का त्याग करता है। गोबर से लिपी हुई और कुछ बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति की जो एक तरह से शरीर होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान शरीर नहीं होता। उस शरीर में एक शांति का वास होता है, उस शरीर में एक संयम का वास होता है और वो अपने आसपास के वातावरण को देख के कहीं ना कहीं शुद्धि को महसूस करता है और उसे पता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही है, मेरा द्वार खुल रहा है, मुझे अच्छा मिल रहा है।
बिना लिपी हुई भूमि, मतलब कि अगर बिना लिपी हुई भूमि का मतलब क्या होता है कि खाली ऐसे ही भूमि पर लेटा दिया पर्सन को, चारपाई पर लेटा दिया, आकाश में लेटा दिया, भूमि की सतह से ऊपर लेटा दिया। आकाश का मतलब क्या होता है? चारपाई। ऐसा कहा गया है कि मरणासन व्यक्ति प्राणों को तभी त्यागता है जब वो जमीन पर सोया हुआ हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, मरणासन व्यक्ति जब भी प्राण त्यागता है जब वो जमीन पर सोया हुआ हो और ऊपर कुछ छत हो, आकाश ना हो। खुली छांव में त्यागे गए प्राण अच्छे प्राण नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जमीन पर गोबर का लेप हो, लिपी हुई जमीन हो, चारपाई पर नहीं सोया हुआ हो या आकाश में नहीं सोया हुआ हो, मतलब कि जमीन और आसमान के मध्य में नहीं सोया हुआ हो, और व्यक्ति प्राणों को त्यागता है तो राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे समय पर उस व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए प्राण अच्छे होते हैं जब वो ज़मीन पर सोया हुआ हो। अदरवाइज किसी भी स्थिति में होगा तो उसके प्राण अच्छे नहीं होंगे। ज़मीन पर सोया हुआ हो, उस ज़मीन पर लेप किया गया हो गोबर का, वहाँ पर तुलसी का वृक्ष हो, सफ़ेद आसन बिछा हुआ हो, उस आसन के ऊपर तिल रखे गए हो, तो वहाँ पर त्यागे गए प्राण अच्छे प्राण होते हैं। नहीं तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शालग्राम शिला के पास जल को रखना चाहिए। इसीलिए आपने सभी कहा भी होगा कि मरणासन व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। जब व्यक्ति के मुख में गंगा जल का पान होता है, गंगाजली और तुलसी के पत्ते को डाला जाता है, तो एक तरह से बोला जाता है कि इस व्यक्ति के लिए हमने स्वर्ग के द्वारों को खोलने की कोशिश करी है, वो चाबी होती है उस ताले की। इसीलिए जल का बहुत महत्व है। शिलाग्राम शिला के पास भी जल रखना चाहिए। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति वैकुंठ धाम चला जाता है जब आप जल का उपयोग करते हैं। इसीलिए आतुर व्यक्ति को कष्ट से मुक्ति देने के लिए, महापातक को कष्ट से मुक्ति देने के लिए गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में महापान होता है, मतलब कि सभी तीर्थों का पुण्य मिलने वाला एकमात्र रास्ता गंगा जल। 2 बूंद गंगा जल आपके लिए सभी तीर्थों का सभी तीर्थों को लाके आपके सामने रख देते हैं। गंगा जल आपके शरीर को शुद्ध करता है, और शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है एक बार गंगा जल का पान। मतलब आपने एक बार अगर गंगा जल लिया है तो चंद्रायण व्रत को 1000 बार कर लिया, इसके समान होता है उस पान का, उस गंगा जल का महत्व। इसीलिए दोस्तों, ये जो समय है इसमें आपको एक एक चीज़ का महत्व समझना चाहिए। इसी पार्ट को आगे मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने गंगा जल ले लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके आगे और क्या करना है इसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये जो जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये आप सभी को पसंद आई होगी, और आप सभी को कुछ समझने को और सीखने को ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का पालन करेंगे और अपने रास्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।